सतलकीर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश सिंह। आखिर इंसानियत जो है वो कभी न कभी जो है फ़िलहाल ज़िंदा है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कल सतलकीर पे आपने एक खबर देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक शख्स थे जिनके मिसिंग डॉक्यूमेंट थे और कुछ मनी थी, तो हमने अपने चैनल की रिकॉर्डिंग इसमें डाला था। और महजन अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो उस शख्स के पास जो उसका सामान है वो सारा पहुँच चुका। लेकिन जो सारा श्रेय, जो सारा क्रेडिट जाता है वो मेरे साथ राकेश जी बैठे हैं, इनको जाता है, जिन्होंने इतनी हेल्प इनकी की है। इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल सर नमस्कार। कि जी आपको ये डॉक्यूमेंट और ये पर्स कहाँ से मिला, और इंसानियत जो है फिलहाल अभी भी जिंदा है? क्योंकि अगर किसी और को मिलता तो शायद हो सकता है जिस हिसाब से मनी पड़ी थी तो कोई नहीं देता, लेकिन आपने इंसानियत जो है वो जिंदा रखी। सर ऐसा है कि मेरी ये इधर डगियाना में शॉप है नीचे, तो मेरे वर्कर बाहर काम कर रहे थे, जी तो उन्होंने देखा एक पर्स गिरा हुआ था वहाँ पे। जी तो ऐसे ही दो तीन और भी जा रहे थे वहाँ से, उन्होंने सरदार थे वो, तो लड़के उन्होंने पर्स को हाथ मारा, तो पर्स खोल के देखा तो उसमें पैसे डॉक्यूमेंट, तो मेरे लड़के जैसे ही उन्होंने भी देख लिया तो उन्होंने उनसे पर्स छीन लिया। तो पर्स छीना तो मैं बाहर गया हुआ था किसी काम से, जी तो जब मैं आया तो उन्होंने मेरे हैंड ओवर कर दिया। तो मैंने, मेरे भैया हैं तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि सत्य लकीर वालों को मैंने उनके हैंड ओवर कर दिया। तो उन्होंने आगे न्यूज़ चला के, तो जिसका भी है ये उसको बेचारे को मिल गया। बहुत ही अच्छी ये। एक चीज़ मैं आपसे, जो आपके वर्कर काम करते हैं उन्होंने आपसे साथ बात की, कहीं ना कहीं ये भी दिलाता है कि जो आपके वर्कर हैं, आप तो ईमानदार हो लेकिन आपके वर्कर भी ईमानदारी का एक तोहफा जो है वो आपको दे रहे हैं। ऐसा है जी, मेरे पास जो मेरे वर्कर हैं, मेरे पास 15-15 18-18 साल से काम कर रहे हैं, जी तो आज तक उन्होंने एक रुपये का भी हेर फेर नहीं किया। जी तो बड़े ही ईमानदार वर्कर हैं मेरे, ऐसी कोई मेरे को उनसे कोई कंप्लेन नहीं आई आज तक। तो कितनी खुशी होती है जब इस तरह का काम वर्कर भी करते हैं, और आपने भी एक इंसानियत जो है वो जिंदा रखी है। एक शख्स को जो है आपने उनकी डॉक्यूमेंट और मनी जो है आज उसके पास जो है, इस बार सत्यलकीर के ऑफिस में ये दोनों शख्स जो है वो बैठे हैं। इनको जो है वो सारा डॉक्यूमेंट और जो पर्स जो है इनको ही मिला था, लेकिन ये शख्स वो हैं जिनको मैं बता दूं, जो जिसके मैंने कल हेडिंग डाली थी, राजेश सिंह, जो पंडोरिया से हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि इनके कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट, जो आधार कार्ड और लाइसेंस और कुछ मनी थी, तो ये कल से परेशान थे। जब आप घर गए, इस साइड से गुजर रहे थे, तो आपका जो पर्स, क्या फीलिंग हुई जब घर गए तो आपको जब पता चला? फिर ये कैसे कॉल आई आपको यार? सर ऐसा हुआ कि मैं सुबह जैसे काम करने के लिए घर से निकला था, रास्ते में मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया था। जी उसके बाद में ये पर्स मैंने जैकेट के ऊपर वाली पॉकेट में डाला था, जी तो ध्यान में नहीं आया कहाँ गिरा कहाँ नहीं। जी उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट जिन्होंने भी देखे, इन्होंने भाइयों ने देखा डॉक्यूमेंट, उसके बाद उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, कोई रिलेटिव थे उनके रिश्तेदार उधर मेरे गांव में, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि इनका नाम है सुखदेव राज, मेरे पापा का नाम है सुखदेव राज, कि ये उनका नाम है, तो राजेश सिंह है ये लड़के का नाम। तो जैसे सरपंच के पास उन्होंने उन्होंने सुबह गए, सरपंच ने मेरे पापा को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, वो आपके लड़के को पर्स गुमा है। बिल्कुल, मैं फिर वो अपने घर पे ले गया, उन्होंने फ़ोन से कनेक्ट कराया इनसे कि ऐसे ऐसे बात है, कह रहे मिल हमसे मिल जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो मैं शुक्रिया करता हूँ सत्य लकीर और न्यूज़ चैनल का और इन भाइयों का, जो इतनी सपोर्ट मिली कि जो मेरा पर्स मुझे वापस मिल गया। क्योंकि मेरे एक मंथ की पूरी सैलरी थी, जी सैलरी ज़्यादा नहीं है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ उधर 7,000 रुपया क्या क्या काम करते हो? मैं करता हूँ, इसका एसी और फ्रिज वॉश मशीन का, और ऐसे सर्विस सेंटर में एमआई का सर्विस सेंटर उधर भी काम करता हूँ, एलईडी वगैरह उनकी फिट वगैरह करता हूँ। रात को आप परेशान भी काफ़ी हुए हो। बिल्कुल, पूरी रात तक मैं सोया नहीं, यही टेंशन थी कि इतने सारे पैसे थे, 7800 इतने पैसे थे कि मैं सोच रहा था कि इतने सारे पैसे पूरे मंथ की है, वो भी मैंने जो भी बाहर से मैंने काम किया था, वो जितने पैसे इकट्ठे किए थे वो मैंने सर्विस सेंटर देने से। तो जब पैसे गुम गए तो मैं सोच रहा था यार ये तो हो गया किसी के नीचे आना, कि मैंने पैसे उनके गुम कर दिए। तो उनको मैं 1.5 महीने तक काम करके दूंगा, उसके बाद मुझे वो भी पैसे मेरे पूरे खत्म होंगे जी।
अभी अब आप जब पंडोलिये से यहाँ पहुँचे तो आपको इनके साथ जो है बात हुई थी फ़ोन पे, तो आपको कैसे पता था कि सत्तर के ऑफिस में ये सारा सामान पड़ा है? सर जब मैं इनके ऑफिस में आया तो इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट जो सत्य लकीर न्यूज़ चैनल वालों के ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो फिर वो कह रहे जब वो आएंगे तो आपसे मिलकर बात कर देंगे। फिर जब उनसे बात हुई तो वो अभी मेरे को हैंड ओवर इन्होंने किया। पूरे पैसे इसके बीच में 1700 ये पूरे पैसे हैं और मेरा कोई चीज़ यहाँ से कोई गुम तो नहीं हुई? कोई मिस नहीं हुआ। उसके बाद ये मेरा आधार कार्ड आ गया और ये लाइसेंस पूरा मुझे कंप्लीट सारा कुछ मिला। अगर किसी और के हाथ में लगता, मैंने सोचा था कि मेरा पर्स गुम गया तो मेरे को नहीं मिलेगा। कल मैं 2 बार चक्कर लगाया इधर से, पूरी गांधीनगर से लेकर मैंने सियोड़े पेट्रोल पंप पे, एचपी पेट्रोल पंप पे तेल वो डलवाया था 140 रुपये का। तो वहीं तक गया, उधर कैमरे भी चेक करवाए, वहीं पे भी नहीं मिला। फिर मैं रास्ते में सभी को पूछते आया, पुलिस वालों को भी पूछा। वो कह रहे जब भी होगा, मेरा नंबर लिया उन्होंने, जब भी कनेक्ट होगा तो आप बता देंगे आपको। तो इन भाइयों का शुक्रिया है कि जो मेरी हेल्प की, मेरा पर्स मेरा वापस दिया, कि मेरी पूरी जो 1 महीने की सैलरी थी वो मेरे को वापस मिली। तो अभी मैं उनको वापस कर दूंगा सर्विस सेंटर वालों को, जो 2-3 दिन से मैंने काम किया था। एक चीज़ तो हो रहा है, अगर इन्होंने आपकी हेल्प की है तो आपका भी फ़र्ज जो है वो बनता है कि आप भी लोग थोड़ी और, जिस तरह से अगर आपका पर्स आज मिला है, अगर आपको भी रास्ते में कोई चीज़ मिलती है तो आपका ही फ़र्ज बनता है, क्योंकि जैसे आप परेशान होते हैं ऐसे पूरी दुनिया ही परेशान होती है। आज से क्या आपको ये सीख तो ज़रूर मिली होगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर किसी और की कोई चीज़ मुझे मिलती है तो उसको भी आपने वापस करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको ऐसा करना चाहिए। जब भी किसी की चीज़ या किसी का डॉक्यूमेंट या किसी का पर्स या कुछ भी मोबाइल मिले, तुरंत तो उसको वापस करना चाहिए, जिसका भी है। ये जम्मू में इंसानियत अभी भी है, अब तो रहने भी चाहिए। ये नहीं है कि पर्स ले लिया तो बताना नहीं है, बता देना चाहिए। उसका डॉक्यूमेंट जो भी है उसको कनेक्ट करो और उसका एड्रेस देखो कहाँ का है कहाँ का नहीं है, उसको पूरा एड्रेस पे जो तो नहीं तो उसको पहुँचा दो उसको। शुक्रिया जी न्यू सत्य लकीर चैनल वालों का कि जो मेरे को हैंड ओवर जे पर्स और डॉक्यूमेंट मेरे किए, और इन भाइयों को भी थैंक यू। तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे आजकल जो है इतनी जल्दी सब कुछ वायरल होता है कि कोई चीज़ छुपी नहीं जा सकती, लेकिन इंसानियत भी ज़िंदा होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। राकेश जी जो खुद एक बिजनेसमैन है और मैं इनको भी सल्यूट करता हूँ, सत्य लकीर भी इनको सल्यूट करती है कि इन्होंने बड़ी अच्छी इंसानियत जो है अपनी दिखाई है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, चोरियाँ बढ़ रही हैं, तो लगता नहीं है कोई इंसानियत ज़िंदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंसान को इंसान मानते हैं। आज इन्होंने हेल्प की है तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भी इनकी जो है और हेल्प करे और इनको जो है और बुद्धि और तरक्की दे। क्योंकि इस गरीब तो होता नहीं कि गरीब और जो भी होता, लेकिन हेल्प करना बहुत ही अच्छी बात है। तो आज दोनों हमारे ऑफिस में थे, हम इन्होंने हैंड ओवर कर दिया इनको सारा सामान, और जो इनका जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया है और जो भी इनके डॉक्यूमेंट थे आज इनको मिल गया। तो सत्य लकीर ने भी एक मुहिम चलाई थी, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही इन भाइयों को जो है उनका सामान मिल गया, मेहनत की कमाई थी। और चलिए इसी तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर कोई और भी किसी की कोई अन्य कोई समस्या होगी तो आप सत्य लकीर को जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्प्ले पे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।